हाँ गोवा। बोलो गोवा। गोवा। इधर देखो ना यार। गोवा। अनाया हाय कर दो पापा को। Anaya is going to flight. अनाया अब बोर्डिंग करने वाली है। अनाया इसका साइड भी ले। अनाया एयरपोर्ट देख रही है। हाँ अनाया इस बार दादा दादी को बाय कर दो। अनाया दादा दादी को बाय कर दो। बाय कर दो। दादा दादी फ़ोन में है। हाँ बाय कर दो। वेरी गुड। अगर आप ये अनाया की फ़र्स्ट फ्लाइट थी एंड अगर आप कोई बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और स्पेशली अगर बेबी इन्फेंट है तो आपको ये 5-6 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो अगर आपकी बेबी फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही है तो आपको हमेशा ही डायरेक्ट फ़्लाइट चूज़ करना चाहिए और एक शॉर्ट फ़्लाइट चूज़ करना चाहिए। उस फ्लाइट का टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि बेबी एक्चुअली फ़्लाइट में रिएक्ट कैसे करेगा। कभी कभी एयर प्रेशर की वजह से या फिर ईयर्स में पेन होने की वजह से बेबी वगैरह बहुत इरिटेट हो जाते हैं। तो अगर आपकी फ़्लाइट बहुत लॉन्ग होगी या आपको मल्टीपल फ़्लाइट्स चेंज करना रहेगी तो उस केस में आपको बेबी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हो सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप एक शॉर्ट फ़्लाइट लें और उसी के साथ एक डायरेक्ट फ़्लाइट लें। ऐसा ना हो कि आप टुकड़ों में कहीं जा रहे हैं। अनाया गोवा पहुंच चुकी है और अनाया गोवा एयरपोर्ट पे एरोप्लेन्स वगैरह देख रही है। दूसरी चीज़ है कि हमेशा एक ब्लैंकेट साथ में रखें क्योंकि कभी कभी एरोप्लेन के अंदर टेम्परेचर इतना सही नहीं होता है। कभी कभी टेम्परेचर बहुत लो होता है तो उस टाइम वो ब्लैंकेट बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। साथ में ही आप डायपर्स मेडिसिन्स वगैरह भी रख सकते हैं बेबी की इन केस एनी इमरजेंसी आपको अगर उसको यूज़ करना रहे तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें बहुत हैंडी होना चाहिए। मतलब एक बेबी बैग आपको अपने साथ कैरी करके रखना चाहिए। उसमें ये सब चीज़ें इमीडिएटली ये सब चीज़ें वहीं पे रखी होनी चाहिए ताकि आपको इमीडिएटली मिल जाए। उसके साथ ही आप बेबीज़ के लिए कोई टॉय वगैरह उसका फेवरेट टॉय लेके चलिए क्योंकि एक नया इन्वायरमेंट होता है, नई चीज़ होती है
तो कभी कभी बेबीज़ अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और अगर उनका कोई फेवरेट टॉय उनके साथ होता है तो वो बहुत इजीली उसके साथ जेल अप हो जाते हैं और खेलने लगते हैं। इसके साथ ही आप जब बेबी के साथ फ्लाई कर रहे हैं तो आपको जनरली इन्फेंट बेबीज़ के लिए कोई सीट नहीं मिलती है, और अगर आपको सीट नहीं मिल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बोर्डिंग पास साथ में नहीं रखना है। आपको बेबी के लिए एक अलग से टिकट लेना पड़ेगा और उसके साथ उसका बोर्डिंग पास भी होना चाहिए। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम 2 लोगों की टिकट बुक करते हैं और इन्फेंट्स की टिकट बुक नहीं करते हैं, तो गेट सिक्योरिटी चेक की टाइम या फिर गेट एंट्री के टाइम आपको रोक दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप बेबी के लिए एटलीस्ट बेबी टिकट लेके आइए। हमने भी अनाया के लिए बेबी टिकट ली थी, तो वो हमें अराउंड 2000 रुपीज़ पड़ी थी, जो कि इंदौर से गोवा की फ़्लाइट थी। एंड जो एक नॉर्मल कॉस्ट था इंदौर से गोवा की फ़्लाइट का वो 3500 रुपीज़ था। और अब हम यहाँ से कलंकुट की तरफ जा रहे हैं, जो नॉर्मल अभी हम पीक सीज़न में आए हैं, जो कि दिसंबर का सीज़न है गोवा में। गोवा एयरपोर्ट और अभी जो नॉर्मल अभी जो रेट है यहाँ पर कैब का वो 1300 है गोवा एयरपोर्ट से कहीं पे भी जाने के लिए। नॉर्मली 26 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक ये रेट 1700 से 1800 तक भी हो जाता है। अगर आपके पास टाइम है और आप इतना पे नहीं करना चाहते हैं तो आप वॉक करके एयरपोर्ट से बाहर भी आ सकते हैं, जो कि मोस्ट हार्डली 4-5 मिनट का रास्ता है। नीचे आने पे आपको बहुत सारी कैब्स मिल जाएगी जो आपको इजीली 600-500 में कहीं पे भी ड्रॉप कर देगी।